कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। यूएनएससी में भारत का ये रूप पहली बार देखा। इतना ज्यादा गुस्सा, 5 देशों की मनमानी क्यों चलेगी और 188 देशों पर आप कब तक राज करोगे। ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए जो पहले कभी भी इतिहास में भारत की तरफ से इस्तेमाल नहीं हुए थे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चचा बाइडेन भारत आ रहे हैं। लेकिन भारत आने से पहले क्या कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिका और भारत के बीच में। जानेंगे क्या है ये जिस पर चीन की भी नजर है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का ऐसा रूप न यूएनएससी में पहली बार देखने को मिला जब भारत ने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। भारत ने सबसे पहले ये कहा कि तुम कैसा बैलेंस बना कर रखे हो। जो परमानेंट मेंबर हैं वो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। और बाकी के देश कितने हैं? 188। तुम्हारे मन में राय आता है और तुम ये कह देते हो कि हाँ हमने ये फैसला कर लिया है और तुम्हारी राय को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 5 परमानेंट मेंबर्स ने अपने हाथ में चाबी रख ली है। जिस अंदाज में प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपनी बात रखी है ना, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने ये कहा अब सुधार लाओगे, कैसे बदलाव लाओगे? जिस चार्टर को सिर्फ 5 देश तैयार करते हैं उसको पूरी दुनिया क्यों माने? उन्होंने कहा यूएनएससी में 5 ही परमानेंट मेंबर हैं जो बाकी देशों की तुलना में ज्यादा समान है, जिससे इनमें से प्रत्येक को ऐसी ताकत मिल जाती है कि ये 128 देशों की इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं। 5 देशों के पास वीटो का अधिकार है जिसमें ये पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार चला लेते हैं। जब इनका मन करता है वीटो लगा देते हैं। अब वीटो को मानने के लिए 188 देश मजबूर हो जाते हैं। जब ये बोल रही थी ना तो सच मानिए यूएनएससी के हालात ऐसे थे कि यूएनएससी के मेंबर ये क्या हो गया वाले रूप से रुचिरा कंबोज को देख रहे थे। रुचिरा ने और भी आईना दिखाया, कहा 1945 वाली सोच रखकर क्या करोगे? अब तक जो संयुक्त राष्ट्र में थोड़ा बहुत लोगों का भरोसा था ना, वो भरोसा भी जा रहा है। इस तरीके से वाजिब सवाल इन्होंने करने शुरू कर दिए। तब देखने को ऐसा मिला कि कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, एकदम साइलेंट हो गए थे, शांत हो गए थे सब। इन्होंने कहा क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी फैसला हो वो 5 देश नहीं बल्कि कई सारे देश मिलकर लें? ये कैसी लाचारी है? वो रूस और चीन की तरफ इशारा कर रही थी। चीन के लिए अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्तेमाल किया जाता है जो अब आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, जबकि रूस के लिए अभी भी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का उपयोग किया जाता है। भारत ने साफ किया कि 21वीं सदी में सोच नहीं चल सकती है जो 3 पीढ़ी पहले चलती थी। कंबोज ने कहा 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे तो भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो संस्थापक देश थे उनमें से भारत का भी साइन था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। उन्होंने कहा कि 77 साल बाद भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ये इससे बाहर है। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लंबे समय से दावेदार भी रहा है, पर भारत को ये पोजीशन मिल नहीं रहा है। समय समय पर कोई भी देश निकलकर जो 5 में से हैं समर्थन कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है शामिल करने की तो ये शामिल नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक दिन आएगा जब 188 देश धीरे धीरे छोड़ जाएंगे यूएन को और ये 5 देश ही रह जाएंगे जो 5 देश आपस में फैसला लेंगे, दुनिया के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर, रुचिरा कंबोज ने जिस तरीके से स्पीच दी है ना वो स्पीच देखने लायक थी और जो बात कही है वो बिल्कुल वाजिब है, जिसकी वजह से निरुत्तर हो गया पूरा का पूरा यूएनएससी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चचा बाइडेन आ रहे हैं भारत। पहली यात्रा है उनकी, उसके बाद वो क्वाड में भी मीटिंग करेंगे और G20 में भी मीटिंग करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है
कि बाइडेन के आने से पहले बहुत कुछ होगा जो बहुत बड़ा होगा। कुछ बड़ा करने के लिए एक पूरा का पूरा प्लान तैयार है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अमेरिका भारत को अपना साझेदार बनाना चाहता है और लंबे समय तक दोस्ती को बनाए रखना चाहता है, लेकिन भारत के लिए अमेरिका ने ना कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जिसे आप ये कह सके कि भारत और अमेरिका दोस्त बनकर लंबे समय तक रह सकते हैं। जो इतिहास है, इतिहास बहुत खराब है। अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान जो भारत को परेशान करता था। ये वही अमेरिका है जहां पर इंदिरा गांधी जब पहुंची थी मदद के लिए तो उन्हें 2 घंटे बाहर बिठाया गया था प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। उन्हें 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा था, तब जाकर प्रेसिडेंट मिले भी थे तो बड़े ही अनमने तरीके से मिले थे और पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव साफ साफ दिख रहा था। पर समय बड़ा बलवान होता है और काल बड़ा शिकारी होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका के साथ। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अमेरिका चाह रहा है भारत एक समझौते पर साइन करे और ये समझौता काफी बड़ा होगा। हालात के साथ साथ सभी को बदलना चाहिए। भारत भी बदला है। भारत और अमेरिका ने कई ऐसे युद्धाभ्यास किए हैं। भारत में अमेरिका का B-1 बॉम्बर भी आया। ये देखकर भी चाइना ने ये कह दिया कि भारतीय कूटनीति की सफलता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि भारत को रूस भी मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है, अमेरिका भी मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। दोनों देशों से ये सप्लाई ले रहा है। पर अब कहा जा रहा है कि इस साल के मध्य में अमेरिका दौरा से पहले बाइडेन प्रशासन एक समझौता करना चाहता है और इस समझौते के लिए पूरा प्लान तैयार हो रहा है। इनका कहना है कि बाइडेन चाहते हैं कि इस समझौते पर साइन हो जाए। पीएम मोदी भी जाने वाले हैं अमेरिका और कहा जा रहा है पीएम मोदी के दौरे से पहले अगर ये डील पूरी हो जाती है तो सबसे सही होगा। ये बात किसने कही है तो आपको बता दें, अमेरिकी संसद में निचले सदन में है रो खन्ना। इन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से रूस से हथियार खरीदता था, आज भी खरीदता है, लेकिन ये उपकरण अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रूस का भी झुकाव अब धीरे धीरे चीन की तरफ हो रहा है। ये भारत को तैयार होना चाहिए कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए काम करना शुरू कर दे और अमेरिका के साथ दोस्ती बनाए। भारत की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत होना होगा और भारत को अच्छे साझेदार बनना होगा अमेरिका का। अमेरिका और भारत अगर बहुत अच्छे हैं तो ये सारी मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएगी। वैसे उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इन्होंने जेट इंजन के लिए प्रस्ताव दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रस्ताव को मंजूर करेगी तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा जिसके तहत भारत को इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी और इस इंजन टेक्नोलॉजी की वजह से भारत फाइटर जेट बनाने में एकदम से आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावे इस समझौते में ये कहा जा रहा है कि आर्टिलरी सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब पर एक समझौता होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तरीके के समझौते साइन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।